नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बस जर्नी। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदलाज स्टेपवेल अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। आज हम स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि है अदलाज स्टेपवेल, जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेपवेल को हिंदी में बावली कहते हैं। वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। हमने रोड पर व्हीकल्स को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। हम में से कुछ लोगों ने साइकिल गिनना शुरू किया, कुछ ने बसेस, कुछ ने कार्स और कुछ मोटरसाइकिल्स काउंट कर रहे थे। अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गॉट बोर्ड। अब्राहम जो है वो साइकिल्स काउंट कर रहा था, वो जल्दी ही बोर हो गया। देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन दिस हाईवे। हाईवे पर बहुत कम साइकिल्स दिखाई दे रही थी। स्क्रीच, द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट। स्क्रीच होती है ब्रेक लगाने की आवाज़। तो एकदम से ब्रेक लगाने की आवाज़ आई और ड्राइवर ने रेड लाइट पर गाड़ी को रोक दिया। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड्स। ये एक बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी और ट्रैफिक पर बहुत सारे हर तरफ लाइंस लगी हुई थी। होंग होंग, द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फ्रॉम द व्हीकल्स। होंग होंग की हॉर्न की आवाज़ जो है वो बहुत ज़ोर से आ रही थी और व्हीकल से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। इसी वजह से रिक्शा में बैठा हुआ एक बच्चा बहुत बुरी तरह से खांस रहा था। आई स्मेल्ड समथिंग फेमिलियर। मुझे किसी चीज़ की जानी पहचानी खुशबू आई। आई रिमेंबर्ड दिस स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज। मुझे ये स्मेल याद आई कि ये स्मेल तो गांव में बाबा के ट्रैक्टर से आती है। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। कौन कौन से डिफरेंट तरीके के व्हीकल्स आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। What do you think they need petrol and diesel as fuel? उनमें से किसको पेट्रोल चाहिए फ्यूल के लिए और किसको डीजल चाहिए। Which of the vehicles do you think give off smoke? कौन से व्हीकल्स स्मोक देते हैं यानी कि धुआं देते हैं, उन पे हमें रेड मार्क लगाना है। Which are vehicles run without petrol and diesel? कौन कौन से व्हीकल्स बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं। तो कौन से चलते हैं, एक तो साइकिल हो गया जिसमें हम पेडल लगा के चलते हैं, और इसके अलावा ऑक्स कार्ट हो गया, कैमल कार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बिना पेट्रोल और डीजल के ही चलती हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। जो व्हीकल्स बहुत तेज़ी से चलते हैं जब वो चलते हैं तो हमें उनके लिए उनसे हमें क्या परेशानियाँ सामने आती हैं। टेल, डू यू राइड अ बाइसिकल। बताइए क्या आप साइकिल चलाते हैं। इफ़ येस, वेयर डू ऑल डू यू गो ऑन इट। अगर हाँ तो आप उस पर कहाँ पर जाते हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल। आप स्कूल कैसे आते हैं। तो कोई वैन से जाता होगा, कोई बस से जाता होगा। हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम। आपके फैमिली मेम्बर्स घर कैसे जाते हैं, घर से काम पर कैसे जाते हैं। What problems can we have from smoke coming out from the vehicles? जो व्हीकल से धुआं निकलता है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। What kind of problems can we face from noise of vehicles? जो व्हीकल्स में से शोर निकलता है, हॉन्किंग यानी कि हॉर्न जब बजाते हैं तो उससे जो शोर आता है तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो धुएं से हमें देखो हमारे अंदर पोल्यूशन जा रहा है, हमें खांसी की दिक्कत हो सकती है, हमारे जो लंग्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, और नॉइज़ की वजह से हमारे जो है कानों में दिक्कत हो सकती है। ऑन द पेट्रोल पम्प, आफ्टर सम टाइम आर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पम्प। कुछ देर के बाद हमारी बस पेट्रोल पंप पर रुक गई। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू। वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। इट सीम्ड एज इफ़ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। ऐसा लग रहा था हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. हम सब बस से उतर गए और चारों तरफ पेट्रोल पंप को देखने लग गए। We saw many large boards and posters. वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स और पोस्टर्स लगे हुए थे। ये एक पोस्टर दिखाई दे गया है
जो सेव पेट्रोल के ऊपर पोस्टर है। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए नहीं है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाइए। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, एक छोटी बूंद को बहुत दूर ले जाने के लिए बनाइए। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, जब आपने कार रोक दी है तो अपने इंजन को बंद कर दीजिए। इसके बाद 2007 के पेट्रोल और डीजल के रेट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए नहीं है। We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. इसलिए जो अंकल वहाँ पर काम कर रहे थे हमने उनसे पूछने के लिए सोचा। अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? अंकल बताइए हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? तो अंकल कहते हैं फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, जो ज़मीन होती है उसके बहुत ही ज़्यादा गहराई में हमें पेट्रोल मिलता है। मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? लेकिन वो वहाँ पर कैसे बनता है? तो अंकल बताते हैं इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। ये अपने आप बनता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बनता है, इसे कोई आदमी या मशीन नहीं बनाते। अब्राहम कहता है देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्व्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। तो अब्राहम कहता है कि फिर तो हमें इसे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो इसे खुद ही निकाल लेंगे बोरवेल लगा के, जैसे हम पानी निकालते हैं। अंकल कहते हैं इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री। ये हर जगह नहीं मिलता है, हमारे देश में केवल कुछ ही जगहों पर ये पाया जाता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, और हमें इसको निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और इसको बाद में साफ भी करते हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में ऑयल मिलता है? तो इसका आंसर है असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ सभी जगहों पर जो है तेल पाया जाता है। बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ऑयल के अलावा ज़मीन के नीचे और क्या पाया जाता है? तो बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे गोल्ड हो गया, अपनी आयरन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ज़मीन के बहुत नीचे मिलती है। कोयला भी ज़मीन के बहुत नीचे पाया जाता है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस दैम इन क्लास। ट्रैफिक रूल्स आपको पता करने हैं कि कौन से ट्रैफिक रूल्स होते हैं और उसको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियली, थिंक वाई। हमें पेट्रोल और डीजल को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब ज़्यादा खर्च करेंगे और ये तो बहुत धीरे धीरे बनता है और हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे तो फिर ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा और बाद के लिए हम इसको बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाएंगे। दे डिस्कस फर्दर, वो आगे बातें करते हैं। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड द पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। दिव्या कहती है क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? पोस्टर पे लिखा हुआ है कि पेट्रोल हमेशा के लिए नहीं है। तो अंकल बताते हैं इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। ये इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनता है जितना जल्दी हम इसको निकाल लेते हैं। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेज? अगर व्हीकल्स मतलब अगर तेल ख़त्म हो गया तो व्हीकल्स कैसे चलेंगे फिर? तो मंजू कहती है ऑन CNG। आई हैड सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक। मंजू कहती है कि फिर वो CNG पर चलेंगे। मैंने देखा था TV पर कि जो व्हीकल CNG से चलते हैं वो कम धुआं देते हैं। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर अंकल हंसने लग जाते हैं। दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। वो भी तो ज़मीन के नीचे से ही आता है और वो भी लिमिटेड है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। फिर हम बिजली का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल देखी थी।
अब्राहम कहता है वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे। दिव्या, माई दादी वुड बी हैप्पी इफ़ योर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। मेरी दादी बहुत खुश हो जाएंगी अगर बहुत कम व्हीकल्स जो है वो रोड पर चलेंगे। शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स। वो कहती हैं देखो व्हीकल्स चींटियों के जैसे बिल्कुल रोड पर चलते रहते हैं। वट विल यू डू वेन यू ग्रो अप। जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे। मंजू, सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दिस कार्स। वाई डजेंट एवरी वन यूज अ बस। देखो इन कार्स के अंदर 1 या 2 लोग ही बैठे हुए हैं, ये लोग आने जाने के लिए बस यूज क्यों नहीं करते। अब्राहम कहता है दैट विल सेव पेट्रोल, 1 bus कैरी मैनी पीपल। इससे तो हमारा पेट्रोल बच जाएगा क्योंकि एक बस में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। मंजू कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक ऐसी कार इन्वेंट करूंगी जो कि सनलाइट पे चलती है। देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड। फिर हमें इसकी कोई चिंता नहीं रहेगी कि वो ख़त्म हो जाएगा। वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट, और हम इसे जितना चाहे उतना यूज़ भी कर पाएंगे। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन में खजाना। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़ डीप डाउन बिलो द अर्थ। ज़मीन के नीचे कहाँ पर ऑयल है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट। साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत स्पेशल तरीके की टेक्निक और मशीन्स यूज़ करते हैं इसे पता लगाने के लिए। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड अप। और फिर पाइप्स और मशीन्स के द्वारा इनको पेट्रोलियम को पंप अप यानी कि ऊपर खींचा जाता है। दिस ऑयल इज़ अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड। ये जो ऑयल है बहुत गंदा और बदबूदार मोटा गाढ़ा कलर का लिक्विड होता है। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज़ सेंट टू अ रिफाइनरी। इसके बाद ये साफ़ करने के लिए और अलग अलग करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। हैव यू हेard ऑफ अ रिफाइनरी। क्या आपने रिफाइनरी का नाम सुना है कभी। इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। ये पेट्रोलियम ही है जिससे हमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और एयरक्राफ्ट्स के लिए भी फ्यूल मिलता है। डू यू नो दैट एलपीजी, वैक्स, कोल टार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। क्या तुम्हें पता है कि इसी से ही हमें एलपीजी जो कि कुकिंग गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैस, वैक्स, कोल टार एंड ग्रीस, ये सारी चीज़ें भी हमें इसी से मिलती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं जैसे कि प्लास्टिक और पेंट। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। मैंने तेल बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स। मुझे याद है कि बाबा कई बार जो हैं ट्रैक्टर का इंजन ऑन छोड़ देते थे जबकि वो कुछ और काम कर रहे होते थे। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन। और कई बार खेत में जो पंप चलता था वो भी खुला छूट जाता था। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट। और इससे कितना तेल वेस्ट हो जाता था। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। मैंने सोच लिया कि जब मैं घर जाऊंगा तो बाबा से पक्का बात करूंगा। राइट, वट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन। व्हीकल्स जो है वो किस किस पे रन करते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों पर व्हीकल्स रन करते हैं। वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। अगर जो व्हीकल्स की संख्या ऐसी ही लगातार बढ़ती रही तो हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बहुत सारा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाएगा, और इनकी वजह से फिर अगर ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे होंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाएगा। मंजू सेड, वाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस। व्हाट डू यू थिंक, वाई डोंट पीपल ट्रेवल बाय बसेस। मंजू कहती है कि हमें सबको बस में यूज़ करना चाहिए, मतलब सब बस यूज़ क्यों नहीं करते। तो आप बताइए कि लोग बस यूज़ क्यों नहीं करते।
क्योंकि लोग अपनी कन्वीनियंस ही देखते हैं, बस में उन्हें आने जाने में भीड़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो अपनी पर्सनल गाड़ी यूज़ करते हैं। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। कुछ ऐसे तरीके बताइए कि जिनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिससे कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा रोड पर बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए वही एक हमारा हो सकता है एक वे कि हम सब जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ना कि अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट। What are the benefits if we switch off the engine of the vehicle at the red light on the road? कि इसका क्या फ़ायदा होगा अगर हम रेड लाइट पर अपने व्हीकल्स का इंजन बंद कर दें? तो एक तो हमारा तेल बच जाएगा, और साथ ही तेल बचेगा तो इससे हमारा पैसा भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। फाइंड आउट एंड राइट, ये एक टेबल दी गई है कि जिसमें की है कि स्कूटर में एक टाइम में कितना पेट्रोल डीजल आ सकता है, कार में कितना आएगा, ट्रैक्टर में कितना आएगा, या फिर 1 लीटर पेट्रोल में कितना स्कूटर चलेगा, कितना कार चलेगा, कितना ट्रैक्टर चलेगा। ऐसे इसके बाद फिर हमें रेट्स दिए हुए हैं, रेट्स का हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। उसके बाद 2 फिल इन द ब्लैंक भी दिए हुए हैं जो कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन से इस टेबल को पढ़ते हुए करना है। फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल का कितना प्राइस है पता कीजिए। वाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर क्यों जा रहे हैं, मतलब क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए इसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी खर्चा आता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल और डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। 1 महीने के अंदर कितना पेट्रोल और डीजल आपके घर में यूज़ होता है, आपको वो बताना है, और कहाँ पर यूज़ होता है ये भी बताना है। इसके बाद फिर से एक पोस्टर आ गया है कि ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ड्राई क्लीनिंग में, लाइटनिंग में, एरोप्लेन फ्यूल, पेट्रोल डीजल में, कैरोसिन, एलपीजी, मशीन्स को चलाने में, और प्लास्टिक और पेंट के अंदर। इसके बाद एक पोयम है, आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो, I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machines. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, if won't always be there, will they fight over me? What is life without me? I am black. I am thick. I flow. Who am I? Do you know? मैं बहुत काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बहता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हमेशा के लिए रहूँगा, मैं आपकी यूज़ और केयर करूँगा। मैं बहुत सालों में जाके बनता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं हूँ। मैं आपके लैंप्स जलाऊँगा, खाना पकाऊँगा, मशीन दौड़ाऊँगा, फ्लाई प्लेन्स को फ्लाई कराऊँगा। बहुत यूज़फुल हूँ, अगर मुझे ध्यान से नहीं रखोगे तो फिर मैं बहुत टाइम के लिए नहीं हूँ। तुम मेरे ऊपर लड़ाई करोगे, लाइफ मेरे विदा नहीं हो जाएगी। मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बहता हूँ, मैं बताओ मैं कौन हूँ? तो ये है पेट्रोलियम ऑयल। वुड फॉर चूल्हा। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। दुर्गा हरियाणा के एक गाँव में रहती है। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। रोज़ वो बहुत घंटे जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करने में बिताती है। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। उसकी बेटी भी उसके इस काम में उसकी हेल्प करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कव। पिछले 3 महीनों से उसको बहुत ज़्यादा खांसी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न। जब गीली लकड़ी जलती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं आता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन दुर्गा के पास और कोई चारा नहीं है। When there is not enough money to buy food, where will be money to buy wood? जब उसके पास खाने के लिए ही काफ़ी पैसा नहीं है तो वो लकड़ी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? Have you ever collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? क्या आपने कभी सूखी लकड़ियाँ और सूखे गोबर के कंडे जो हैं वो बनाए हैं?
क्या आपने कभी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं? वो कैसे बनते हैं? डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग अ चूल्हा? क्या आपने किसी को ऐसे को जानते हो जो कि सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं चूल्हा जलाने के लिए? हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? आपके घर में खाना कौन बनाता है? हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में खाना कौन बनाता है? वट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? और आपके एरिया में जो दूसरी फैमिलीज हैं उनके घर में खाना कौन बनाता है? इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड एंड और उपला, वट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? अगर वो लोग खाना अगर चूल्हे पे बनाते हैं और उसमें लकड़ियाँ और काउडंग केक्स यानी कि उपले यूज़ करते हैं तो धुएं की वजह से उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? वाई नॉट? क्या दुर्गा वुड यानी कि लकड़ी की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो लकड़ी के अलावा और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकती है। Today, about 2/3 people in our country use उपले, wood and dry twigs etc. आज हमारे कंट्री में यानी कि हमारे देश में 2/3 लोग जो है वो ऐसे हैं जो कि उपले, लकड़ियाँ और सूखी डंडियाँ यूज़ करते हैं। These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. ये सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं है बल्कि गरम रखने के लिए, पानी गरम करने के लिए और रोशनी के लिए भी है। Many other things are used for all activities at home, kerosene, LPG, coal, electricity, etc. और बहुत सारी चीज़ें हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं घरों में, वो हैं कैरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली और कोल मतलब कोयला। Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. कांचा ने एक बार चार्ट देखा था बुक के अंदर जिसमें 100 हाउसेस का डेटा दिया हुआ था कि कितने घर कौन से टाइप का फ्यूल यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो शोज द यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड एंड विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। और उसी के साथ उसमें यह भी बताया गया था कि पिछले 20 साल में कौन सा फ्यूल बढ़ा है और कौन से फ्यूल का यूज़ घट गया है। तो इस चार्ट को देखिए और नीचे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। नंबर 1, इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड? तो 1976 का लेफ्ट हैंड साइड में जो बार चार्ट है उसमें देखेंगे हम कि उपले और वुड कितना यूज़ हुआ है। तो 84% लोग जो हैं वो उपले और वुड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज विच वॉज द फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976? 1976 में कौन सा फ्यूल सबसे कम यूज़ हुआ है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ओनली 1%. In 1976, LPG and kerosene were used in dash houses and in 1996 this increased to dash. देखिए 1976 में LPG और कैरोसिन है 10% और इन 1996 में है 18%, तो ये इंक्रीज हो गया अप टू 8%. दिस मीन्स दैट इन 20 years their use increased by 8%. Out of 100, how many houses were using electricity in 1996? 1996 electricity is 5%. Which fuel was used the least in 1996? What percentage of houses used it in the year 1976? 1996 में सबसे कम कौन सा है? दैट इज कोल यानी कि कोयला, और 1976 में 5% लोग कोयला को यूज करते थे। Find out from your elders. When they were young, what was then used to cook food at home? जब आप अपने बड़ों से पता कीजिए कि जब वो लोग छोटे थे तो अपने घर में खाना कैसे बनाते थे। In the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? पिछले 10 सालों में आपके घरों में कौन सा फ्यूल जो है वो बढ़ा है, जिसका यूज़ बढ़ा है। यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज, और किसका घट गया है? तो एलपीजी का यूज़ जो है आजकल वो बढ़ रहा है और उपले और वुड का यूज़ अब घट गया है। गेस द यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच
वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और अगले 10 सालों में कौन सा फ्यूल जो है वो बढ़ जाएगा और कौन सा फ्यूल का यूज़ घट जाएगा। What we have learned. Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a mini bus. What kind of vehicle would you design? Write about it, draw a picture and color it. सोचिए कि कोई कंपनी जो है वो आपको एक चांस दे रही है कि आप मिनी बस जैसा कोई एक व्हीकल डिज़ाइन कीजिए। तो आप किस टाइप का व्हीकल डिज़ाइन करोगे ये सोचो और अपनी कॉपी में से ड्रॉ करो और उसमें कलर करो। While making the design, who did you plan to take care of? जब वो डिज़ाइन आप बनाओगे तो किसका ध्यान रखोगे? ओल्ड पीपल के लिए क्या ध्यान रखोगे, बच्चों के लिए उसमें क्या ध्यान रखोगे, और जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए आप उसमें क्या चीज़ ध्यान में रखोगे। लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन ऑयल। तेल के ऊपर कोई न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। कट दीज एंड मेक अ कोलाज। उनको फिर कट कीजिए और उनका एक कोलाज बनाइए। पुट अप अ चार्ट इन योर क्लासरूम में उसका चार्ट लगाइए। ऑल्सो राइट योर ओन व्यूज ऑन दिस न्यू रिपोर्ट्स, और इन न्यूज़ रिपोर्ट्स के ऊपर अपने व्यू भी दीजिए। मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल। राइट अ स्लोगन टू। वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। एक पोस्टर बनाइए जो कि सेविंग फ्यूल यानी कि ईंधन बचाओ का मैसेज देता है। इसी के साथ एक स्लोगन भी लिखिए और इस पोस्टर को आप कहाँ पर लगाना चाहेंगे ये भी बताइए। चलिए ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।